सो गाइस वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स में ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है एंड मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। जब भी आप गूगल एड्स में कोई भी कैंपेन रन करते हैं, कोई भी एड क्रिएट करते हैं, तो वहां आपको ऑप्शन मिलता है कैंपेन सेटिंग्स के अंदर बिडिंग स्ट्रेटजी का, कि आप जो है अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकते हो या तो मैनुअल सिलेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में डिटेल में हम यही देखेंगे कि ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है एंड ये ऑप्शन आपको गूगल एड्स में कहाँ देखने मिलता है। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर करें कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आप पूरा देखें बिना स्किप किए। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस थंद्राटे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेयस। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने जो है गूगल एड्स का डैशबोर्ड ओपन करके रखा है। तो आपको भी जो है अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, गूगल एड्स में यहाँ आ जाना है इस ओवरव्यू वाले सेक्शन में। एंड उसके बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गूगल एड्स में बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन आपको कहाँ देखने मिलता है। अगर एज अ बिगनर आपको यही नहीं पता होगा कि बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन आपको कहाँ देखने मिलता है, तो फिर ये जानकर भी कि ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इनके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन क्या है, आप उसको कहाँ से सेट कर सकते हो। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नया कैंपेन क्रिएट करते टाइम आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन कहाँ देखने मिलता है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कैंपेन क्रिएटेड है तो उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे आप जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा कि बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन नए कैंपेन में आपको कहाँ देखने मिलता है एंड आपका कोई एग्जिस्टिंग कैंपेन है तो उसमें आप जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी कैसे चेंज कर सकते हो। तो हम जो है नया कैंपेन क्रिएट करेंगे, न्यू कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जो है आप कोई भी ऑब्जेक्टिव अपना जो है, जो भी कैंपेन गोल है, जो भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव वो सिलेक्ट करके जो है आगे बढ़ सकते हो। हम कैंपेन विदाउट गोल एंड गाइडेंस पे क्लिक करेंगे। हम जो है सर्च एड के बारे में देख रहे हैं इसलिए सर्च को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आप जो है आपकी वेबसाइट है, आपको फोन कॉल्स रिसीव करना है, ऐप डाउनलोड कराना है, वो आप जो भी करना है वो कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो है अपने कैंपेन का नाम दे देना है। तो हम जो है अभी इसको सर्च सीख सी रखते हैं एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आप जो है अपनी कैंपेन सेटिंग्स के अंदर आ जाओगे। आप देख सकते हो कैंपेन सेटिंग्स के अंदर हम आ चुके हैं एंड आपको जो है सबसे पहला ऑप्शन ही जो देखने मिलता है वो बिडिंग स्ट्रेटेजी का देखने मिलता है। जैसे ही आप कैंपेन सेटिंग्स के अंदर आओगे आपको पहला ऑप्शन जो देखने मिलेगा वो बिडिंग स्ट्रेटेजी का देखने मिलेगा एंड आप यहाँ देख सकते हो आपको जो है ये बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको ये डैशबोर्ड जो है गूगल एड्स का, ये आपको जो पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है ये थोड़ा सा फेमिलियर नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा नहीं यार मेरा जो गूगल एड्स का डैशबोर्ड है उसमें कुछ इस तरीके का नहीं है। मैं आपको अगर बता दूं किस तरीके का है तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि हमारे इसमें जो है पहले हमें जो है ये नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाता है। सबसे पहले हमें जो है कैंपेन का नाम रखने का ऑप्शन दिखाता है, फिर नेटवर्क सेटिंग एंड उसके बाद लोकेशन एंड उसके बाद लैंग्वेज, कुछ इस तरीके से दिखाता है। ये बिडिंग का जो ऑप्शन सबसे ऊपर दिखा रहा है ये सबसे नीचे दिखा रहा होता है, बजट के ऑप्शन के नीचे दिखा रहा होता है। तो ये किस तरीके का डैशबोर्ड है, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। गूगल एड्स जो है अपने इंटरफेस में कुछ कुछ चेंजेस करते रहता है। तो ये जो है गूगल एड्स का नया डैशबोर्ड है, न्यू इंटरफेस है। कुछ एड अकाउंट में ये आपको इंटरफेस देखने मिलेगा, कुछ एड अकाउंट में आपको पुराना वाला ही इंटरफेस देखने मिलेगा। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारे ऑप्शंस जैसे के वैसे है, बस थोड़ा सा इंटरफेस जो है यूआई जो है वो चेंज हुआ है। तो आपको जो है यूआई से थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा, बाकी जो है सारी सेटिंग्स बिल्कुल सेम है। तो इस नए इंटरफेस में आपको जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन जो है सबसे ऊपर में देखने मिलता है। आप यहाँ देख सकते हो आपको जो है ये बिडिंग का ऑप्शन मिल जाता है एंड इसमें जो है अभी मैक्सिमाइज क्लिक सिलेक्टेड है। तो आप देख सकते हो मैक्सिमाइज क्लिक जो है ये एक्चुअली ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, जिसमें आप जो है ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो कि आपको जो है अपने कैंपेन में मैक्सिमम क्लिक चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपको उसी के जो है रिलेटेड और जो दूसरे बिडिंग स्ट्रेटेजीज है वो मिल जाती है, जिनमें से कुछ सिलेक्टेबल है कुछ सिलेक्टेबल नहीं है। एंड ये जो आपको दिख रहा है जो सिलेक्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू, ये सिलेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इनमें से कोई भी सिलेक्टेड करना है, मतलब कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो आपको पहले अपने गूगल एड्स को बताना पड़ेगा कि आपके इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए कन्वर्जन क्या है। अगर आप यही डिफाइन नहीं करोगे कि कन्वर्जन क्या है, तो आप जो है इन ऑप्शंस को, इन बिडिंग स्ट्रेटेजीज को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। उसके अलावा जो अदर ऑप्शंस है जैसे कि क्लिक और इंप्रेशन शेयर, तो ये आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। बट इसके अलावा मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन कहाँ गया? आपके भी मन में सवाल आएगा मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ ये ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी दिखा रही है, मैनुअल बिडिंग का ऑप्शन कहाँ है? तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली ये नए डैशबोर्ड में जो है आपको यहाँ पे जो है दूसरी कोई ऑप्शन सेटिंग्स नहीं मिलती है कि आप जो है अदर बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सको। यहाँ पे डायरेक्ट आपको नहीं मिलती है। जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हो तो आप जो है यहाँ पे अगर आपको ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन शेयर चाहिए या फिर अगर आपको क्लिक चाहिए तो कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके जो है आगे बढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमें जो है मैक्सिमम क्लिक चाहिए तो हमने जो है क्लिक सिलेक्ट कर लिया। हम जो है सीपीसी सिलेक्ट करना चाहते हैं कि ठीक है हम गूगल को जो है पूरा कंट्रोल देते हैं कि हमारे जो है सीपीसी वो सिलेक्ट करे, बट हम जो है एक कैपिंग लगाना चाहते हैं कि मैक्सिमम 10 रुपए पर क्लिक से ज्यादा जो है हमारे खर्च ना हो। तो हम जो है यहाँ पे 10 रुपए लिख लेंगे, तो 10 रुपए से ज्यादा जो है हमारे खर्च नहीं होंगे। तो ये एक आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट सेट कर सकते हो जब भी आप ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है सिलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद हम जो है नेटवर्क सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो ये नेटवर्क सेटिंग्स के ऊपर हम जो पहले बात कर चुके हैं, इसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एंड अब जो है हम अपना कैंपेन पूरा क्रिएट करेंगे तो हम जो है यहाँ कीवर्ड्स वाले सेक्शन पे, यहाँ कीवर्ड वाले सेक्शन में आप जो है कोई भी अपनी वेबसाइट दे सकते हो। आपको अगर देना है तो एक्चुअली देना ही पड़ता है, एक्चुअली आप यहाँ वेबसाइट दे सकते हो।
एंड ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ना, ये एक्चुअली इसलिए मिल रहा है कि आपकी अगर वेबसाइट अगर कोई है, जो भी आप वेबसाइट दे रहे हो, तो गूगल क्या करेगा, उस वेबसाइट को थोड़ा बहुत सिंक करेगा, स्कैन करेगा एंड उसके बाद उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो यहाँ पे दे देगा, आपको कुछ कीवर्ड सजेस्ट कर देगा। बट अगर आपने पहले से कीवर्ड रिसर्च की हुई है तो आप जो है अपने कीवर्ड्स यहाँ पे मैनुअली खुद इनपुट कर सकते हो। बट आज की पर्टिकुलर वीडियो का जो है टॉपिक ये है कि हम जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, तो हम जो है ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर नहीं जाएंगे, हम जो है यहाँ पे मैनुअली कुछ कीवर्ड्स टाइप कर देते हैं ताकि हम जो है कैंपेन में आगे बढ़ सके। तो मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स जो है टाइप कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो मैंने जो है मैनुअली यहाँ पे 4 कीवर्ड जो है टाइप कर दिया एंड उसके बाद हम जो है कोई ऐड क्रिएट नहीं करेंगे एंड हम जो है सीधा बजट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि बिना बजट एंटर किए आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हम जो है यहाँ 500 रुपए बजट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद रिव्यू वाले सेक्शन में जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जो है ना कई सारे एरर दिखाई देंगे, क्योंकि हमने जो है पूरी एड क्रिएट ही नहीं की। आप देख सकते हो हमने कोई भी एड क्रिएट नहीं की। बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है इस पर्टिकुलर एड अकाउंट में अभी ऐड होने को है, इसलिए यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी आपको एक नोटिफिकेशन दिखा रही है कि आपकी जो है बिलिंग इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो अगर आपको कैंपेन रन करना है तो आपको जो है बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी। तो हम जो है अभी इसको स्किप करेंगे एंड सबसे नीचे आपको पब्लिश का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम जो है पब्लिश कर देंगे। पब्लिश कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। तो आप ये देख सकते हो हम जो है अपने एड ग्रुप के सेक्शन पे आ गए। जैसे आप एड ग्रुप के सेक्शन पे आते हो आपको जो है यहाँ ऑल कैंपेन्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको जो है आपके सारे कैंपेन शो करने लगेंगे। यहाँ हम अभी एड ग्रुप के लेवल पे, तो हम जो है यहाँ कैंपेन के लेवल पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने जो है ये सर्च 6 वाला अभी कैंपेन क्रिएट किया है। तो हम जो है ये कैंपेन को अब देखेंगे कि कैसे आप इसमें बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है एडिट कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो आपको यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे जो है बिड स्ट्रेटेजी लर्निंग में दिखा रहा है। एंड अगर आपको यहाँ पे मैं बता पाऊँ तो यहाँ पे मैक्सिमम बिड स्ट्रेटेजी, हाँ आपको दिखा रहा है बिडिंग स्ट्रेटेजी टाइप। तो यहाँ आप देख सकते हो आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है मैनुअल मैक्सिमाइज क्लिक दिखा रही है। तो आप जो है आप इसको चेंज कैसे करोगे, तो अब इसको चेंज करने के लिए आपको जो है यहाँ पर इस कैंपेन को ओपन करना है। जैसे आप इस कैंपेन को ओपन करोगे यहाँ आपको मोर डिटेल का ऑप्शन दिखाएगा। जैसे आप मोर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ आपको एडिट इन सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट इन सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बिडिंग स्ट्रेटेजी का। आप यहाँ देख सकते हो आपको बिडिंग का ऑप्शन मिल जाता है एंड जैसे आप बिडिंग के ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करके ओपन करोगे आपके सामने आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड खुलेगा कि आप जो है मैक्सिमाइज क्लिक ये जो बिडिंग स्ट्रेटेजी ये सिलेक्ट करके रखे हो, उसमें भी जो है आपने कैपिंग लगा के रखी है कि मैक्सिमम सीपीसी जो होनी चाहिए वो 10 रुपए की होनी चाहिए। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो चेंज बिड स्ट्रेटेजी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप नए इंटरफेस में काम कर रहे हो, जैसे हमने देखा कि अभी जो आपको मैंने ट्यूटोरियल दिखाया कि हम जो है नया कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो वहां हमें जो है नया कैंपेन दिखाता है, बिल्कुल नया इंटरफेस दिखाता है कैंपेन लेवल का। तो अगर आपको उस तरीके का दिख रहा है तो वहां पे आपको चेंज बिडिंग स्ट्रेटेजी का ये वाला जो ऑप्शन है वो नहीं दिखता है। तो आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे कैंपेन के लेवल पे आकर यहाँ पे आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करके इस वाले लेवल पे आ जाना है जहाँ पे आप बिडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हो। तो जैसे हम चेंज बिडिंग स्ट्रेटेजी पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा। एंड जैसे फिर आप यहाँ पे और सिलेक्ट बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा। एंड वहां आप देख सकते हो आपके सामने जो है यहाँ पे ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी एंड यहाँ नीचे मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन खुल जाता है कि आप जो है ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि मैक्सिमाइज क्लिक का ऑप्शन है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन का ऑप्शन है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू का ऑप्शन है, टारगेट इंप्रेशन शेयर का ऑप्शन मिल जाता है एंड मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपको जो है मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हो। बट एक्चुअली ये प्रोसेस जो है आपको देखने में थोड़ी लंबी लगेगी, बट एक्चुअली ये है नहीं। अगर आप गूगल एड्स पे पहले भी काम कर चुके हो या आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप जो है इजीली किसी भी कैंपेन को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग्स के लेवल पे आओगे तो आप जो है सीधा इस डैशबोर्ड में पहुंच जाओगे, अपने कैंपेन की सेटिंग्स के लिए डैशबोर्ड में पहुंच जाओगे एंड उसके बाद आप यहाँ बिडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर कर्सर सिलेक्ट करूं एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो आपको जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी का, अरे यार ये बंद हो जा रहा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ देख सकते हो आपको जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी ये एक ऑप्शन मिलता है पर्टिकुलर एंड उसके अंदर आपको कुछ जो है अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटेजी मिल जाती है एंड उसके नीचे आपको जो है मैनुअल बिड स्ट्रेटेजी का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर मैनुअल सीपीसी मतलब मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो हमने जो है ये तो देख लिया कि बिडिंग स्ट्रेटेजी का ऑप्शन जो है आपको कहाँ देखने मिलता है गूगल एड्स में जब भी आप जो है नया कैंपेन क्रिएट करते हो तो। बट अब हम जो है ये बात करते हैं कि ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है एंड मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। आपको इस बार में टेंशन नहीं लेनी है कि ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपको जो ये मल्टीपल बिडिंग स्ट्रेटेजीज मिलती है इनका क्या मतलब होता है। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी में आपको जो है मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है हम जो है ये
जितनी भी आपको बिडिंग स्ट्रेटेजीज दिख रही है इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो अगर मैं ऐसे कवर करूं कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे हमने अभी तक देखा कि कहाँ आपको बिडिंग स्ट्रेटेजी देखने का ऑप्शन मिलता है, एंड उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, एंड उसके बाद हम अगर ये सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी क्यों यूज होती है, इनका क्या मतलब है, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम अपने मेन टॉपिक पे स्टिक रहेंगे कि हमने जो है ये देख लिया कि ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने मिलता है। अब हम ये देखेंगे ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, एंड ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे एंड देखते हैं ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है एंड मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो जब भी आप कोई भी बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर से, तब आप गूगल से कह रहे होते हो, गूगल एड से कह रहे होते हो कि मैं जो है अपना बजट, फॉर एग्जांपल मैंने जो है 500 रुपये पर डे का जो है बजट लगाया कि मैं जो है 500 रुपये पर डे खर्च करना चाहता हूँ, मेरा जो है 15,000 का कुछ बजट है महीने का, तो मैं 500 रुपये पर डे जो है खर्च करना चाहता हूँ, एंड मैंने जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है, एंड मुझे जो है मैक्सिमाइज क्लिक चाहिए, मैंने जो है मैक्सिमाइज क्लिक ये पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है। तो अब आप गूगल से कह रहे हो कि गूगल, मैंने अपना बजट आपको बता दिया कि मेरा 500 रुपये डेली का बजट है, मेरा 15,000 महीने का बजट है, एंड मुझे जो है मैक्सिमाइज क्लिक चाहिए। अब आप अपने हिसाब से बिडिंग सिलेक्ट करो कि मेरी जो है बिडिंग है वो क्या होनी चाहिए, एंड मुझे जो है मैंने जो भी यूआरएल दिया है, जिस भी गोल के लिए मैं जो है अपना कैंपेन रन कर रहा हूँ, तो मुझे जो है अपनी वेबसाइट पे मैक्सिमम क्लिक चाहिए। मतलब जब भी आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करके मैक्सिमाइज क्लिक इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करोगे, या फिर ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में से कोई भी बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करोगे, तो आप जो है बिडिंग का पूरा कंट्रोल, कि 500 रुपए आपने जो पर डे की कॉस्ट रखी है, तो इसमें से बिडिंग जो है कुछ अमाउंट की होगी। मतलब जब भी आपकी एडवर्टाइजमेंट यूजर को शो होगी, तो उससे पहले वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, कई सारे अलग अलग कॉम्पिटिटर्स रहेंगे जो पर्टिकुलर उन कीवर्ड्स पर जो है और अपनी जो है बिडिंग कर रहे होंगे। तो वहां पर आपकी जब वो ऑक्शन में आपकी बिडिंग जो है परफॉर्म हो रही होगी, आपका जो है एड परफॉर्म कर रहा होगा, तब वहां गूगल डिसाइड करेगा कि आपकी बिडिंग कितने रुपए से होनी चाहिए, कितने रुपए से नहीं होनी चाहिए। ये कंट्रोल आप पर नहीं रहेगा। जबकि सेम हम बात करें मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी की, कि आप जो है जब भी कोई भी मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हो, कि मतलब मैनुअल सीपीसी अगर आप सिलेक्ट करते हो, तो वहां आप रखते हो कि अगर आपका 500 रुपए पर डे का बजट है, आप जो है 500 रुपए पर डे बजट रखते हो, तो उसमें भी आप जो है सिलेक्ट करते हो कि मुझे जो है 10 रुपए मैक्सिमम खर्च करना है, कि मतलब मेरी एड जब भी ऑप्शन में परफॉर्म करे तो मैक्सिमम बिडिंग स्ट्रेटेजी मेरी जो रहेगी वो 10 रुपए की रहेगी, इससे ज्यादा की नहीं रहेगी। तो पूरा कंट्रोल वहां पर जो है ना आपके पास रहता है कि जब भी आप गूगल एड्स पे कोई भी एड रन कर रहे हो, एंड अगर आपने मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की, तो आप जो है 10 रुपए की मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी रख सकते हो, मतलब मैनुअल सीपीसी रख सकते हो, 5 रुपए की रख सकते हो, 2 रुपए की भी रख सकते हो, आप चाहो तो 50 रुपए की भी रख सकते हो, 100 रुपए तक भी जा सकते हो कि आपको जो है 100 रुपए पर ऑप्शन में जब भी आपकी एड परफॉर्म करे, तो आपकी जो है मैक्सिमम सीपीसी जो होनी चाहिए, मैक्सिमम बिडिंग जो होनी चाहिए वो 100 रुपए तक की होनी चाहिए। अगर आप जो है किसी ऐसे प्रोडक्ट पे जो है या किसी ऐसे निश में जो है अपने कीवर्ड्स रखे हो, किसी ऐसी पर्टिकुलर एड चला रहे हो जिसमें जो है सीपीसी हमेशा हाई जाती है, तो उन केसेस में 50 रुपए भी आपकी सीपीसी जा सकती है, 100 रुपए भी आपकी सीपीसी जा सकती है। तो आप जो है उस केस में कह रहे हो कि मेरी जो है सीपीसी जो है 50 रुपए है या 100 रुपए है, तो वहां आप मैनुअली कंट्रोल कर रहे हो। आप चाहो तो कभी इस 50 को 40 कर दो, आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है एंड मुझे जो है कम करनी चाहिए सीपीसी, तो आप 40 कर सकते हो। आपका अचानक अगर बजट बढ़ जाता है या आपको लगता है कि मुझे जो है और थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आप इसी को 50 को जो है 60 कर सकते हो, 70 कर सकते हो, 80 तक भी ले जा सकते हो। तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। जब भी आप मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है कितनी सीपीसी बिड रख रहे हो, मैक्सिमम बिड कितने की चाहते हो, कि आप 60 रुपए की रखना चाहते हो, 70 रुपए की रखना चाहते हो, 80 की रखना चाहते हो, या आप जो है 90, 95, 98 जो भी रखना चाहते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने की रखोगे। आप चाहो तो 100 रुपए की भी रख सकते हो, लेकिन वही इन केस अगर आप ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहां आप पूरा कंट्रोल गूगल को देते हो कि गूगल आप डिसाइड करो कि जब भी मेरी एड ऑक्शन में परफॉर्म करेगी, ताकि मेरी एड जो है यूजर को दिखाए, तो उन केस में मेरी जो बिडिंग है वो कितने रुपए की होनी चाहिए, ये कंट्रोल मैं आपको सौंपता हूँ। मुझे आप पर भरोसा है। आप जो है, मेरा बस ये एक गोल है कि मेरी पर्टिकुलर एड पे मैक्सिमम क्लिक आने चाहिए या मैक्सिमम इंप्रेशन शेयर आने चाहिए, एंड उसके लिए आप जो भी बिड चाहते हो वो आप रखो। मेरा 500 रुपए का डेली बजट है, अब आप इसको किस तरीके से यूज करते हो ये आपके ऊपर है, मैं पूरा कंट्रोल आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप बस मुझे मैक्सिमाइज क्लिक लाके दो, मैक्सिमम इंप्रेशन शेयर लाके दो। कई बार जो है ना बिगिनर्स क्या करते हैं, जैसे अगर उन्हें बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, एंड उन्हें पता है कि हमें जो है पर्टिकुलर सर्च एड मिली है जिसपे हमें मैक्सिमम सर्चेस लाके देने हैं, मैक्सिमम क्लिक्स लाके देने हैं, कि पर्टिकुलर एक लीड फॉर्म भरना है, तो हमें जो है अपनी एड सर्च एड रन करनी है जिसमें जो है मैक्सिमम क्लिक आने चाहिए, ताकि यूजर जो है मैक्सिमम क्लिक करे। मतलब हम जो है मैक्सिमम क्लिक की जो बिडिंग स्ट्रेटेजी वो सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड यूजर मैक्सिमम क्लिक करे, जिससे जो है हमारी एड में जो है ज्यादा से ज्यादा क्लिक दिखाएंगे, तो जो हमारा क्लाइंट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि ठीक है, बंदे ने काम तो करके दिया है। तो बिगिनर ना कुछ इस तरीके से काम करते हैं, बट आपको जो है ना कभी भी ऐसे नहीं करना है।
जब भी आप कोई भी बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करना चाहते हो, मतलब जब भी आप कोई भी एड रन करना चाहते हो, तो आपको जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी थोड़ा सा देख के समझ के सिलेक्ट करनी है। ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे डायरेक्ट कभी जंप नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप सबके लिए, क्योंकि जब भी आप कोई नया कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो गूगल एड्स को ये पता ही नहीं है कि आपका जो कैंपेन है उसमें क्लिक्स क्या आती है, मैक्सिमम सीपीसी बिट क्या होती है, आपको भी कोई आइडिया नहीं होता कि सीपीसी बिट कितनी जा सकती है। एंड उन केस में अगर आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे मैक्सिमम क्लिक को अगर सिलेक्ट कर देते हो, तो उसमें जो है वो कैंपेन आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि गूगल के पास पहले से डेटा ही नहीं है कि आपकी जो ये पर्टिकुलर एड है इस पे मैक्सिमम सीपीसी कितनी आती है कितनी नहीं आती है। आपने ऐसी कोई डेटा जो है प्रोवाइड ही नहीं किया, आपको भी कोई आइडिया नहीं है। तो उन केस में हो सकता है गूगल जो है आपकी मैक्सिमम सीपीसी बहुत ज्यादा लेके जाए, बहुत कम लेके जाए, जिसमें जो है कई बार आपकी एड जो है परफॉर्म ही ना करे, कई बार ओवर परफॉर्म कर जाए, आपका जो है बजट जो है बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, पर डे का जो बजट है वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। तो उन केसेस में मैक्सिमम सीपीसी मतलब मैक्सिमम क्लिक जो है वो आपको थोड़ा सा कभी कभार भारी पड़ सकता है अगर आप न्यू कैंपेन क्रिएट कर रहे हो एंड उसमें डायरेक्ट जो है आप अगर ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई भी नया कैंपेन क्रिएट करते हो, कि आपने नया कैंपेन क्रिएट किया है, तो उन केस में जब भी आप एड रन कर रहे हो तो आप मैनुअल सीपीसी पे जाओ। मैंने आपको अभी दिखाया इंटरफेस में हमें जो है डायरेक्ट क्लिक का ऑप्शन मिलता है बिडिंग स्ट्रेटेजी में, आपको पहली बार में जो है मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन नहीं मिलता है। मैं अभी इस पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड पे हम पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आपको मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन भी दिखता है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने कीवर्ड रिसर्च वगैरह की है तो आपको आइडिया होगा कि मेरी जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है इसका एवरेज जो निकलता है वो 5 रुपए निकलता है, 10 रुपए निकलता है, या हो सकता है 12 रुपए निकलता है। तो मेरी जो मैक्सिमम सीपीसी है वो 12 रुपए की हो सकती है। तो जब भी आप कोई नया कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो उसमें जो है आप मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन सिलेक्ट करो, मैनुअल बिडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करो एंड 12 रुपए की, क्योंकि आपने पहले से कीवर्ड रिसर्च की हुई है कि मेरी जो कीवर्ड रिसर्च की जो भी डिटेल्स रही है, जो भी डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से मेरी ऑन एन एवरेज 12 रुपए की जो है सीपीसी रही है। तो आप जो है 12 रुपए की सीपीसी सिलेक्ट करो, अपने ऐड को थोड़ा सा परफॉर्म करने दो, थोड़ा सा रन करने दो, वो कुछ ऑप्शन में पार्टिसिपेट वगैरह करे, कुछ इंप्रेशन वगैरह आए, कुछ क्लिक्स वगैरह आए एंड उसके बाद आप देखो कि 12 रुपए पे आपको 2 दिन में, 3 दिन में या कम से कम 24 घंटों में कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, किस तरीके का रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उन केस में आप जो है फिर उसको बढ़ा के 15 कर दो। अगर आपको लग रहा है फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप उसको 20 कर दो। तो इस तरीके से आप जो है ग्रेजुअली उसको थोड़ा सा रिजल्ट देख देख के बढ़ाओ, मैनुअल बिडिंग सिलेक्ट करके आप उसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ एंड देखो आपको कहाँ पे जो है अच्छे क्लिक्स मिल रहे हैं। एंड उन केस में जब आपको लगता है कि नहीं ठीक है मेरी जो है एवरेज कॉस्ट पर क्लिक 18 निकल रही है मैनुअल सीपीसी में, मैंने जो है रन किया, मैंने 12 से शुरू किया, मैं 20 तक गया, बट अब मुझे जो लग रहा है कि मेरी जो है सीपीसी 18 तक के जो है सही आ रही है कि मैं अगर 18 की मैनुअल सीपीसी रखता हूं तो मुझे जो है अच्छे क्लिक्स मिल रहे हैं, तो आप जो है फिर उसको 18 पे सेट करके छोड़ दो। तो इस तरीके से जब आप करते हो ना तो आपका बजट भी बहुत सही तरीके से यूज होता है, आपका बजट भी जो है बचता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सही ऑडियंस को दिखाई दे। एंड कंपेरेटिवली अगर आप ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे डायरेक्ट जंप कर जाते हो तो उन केस में क्या होगा, क्योंकि गूगल के पास कोई आइडिया नहीं है कि पहले कोई इस कैंपेन पे क्लिक ही नहीं आया, इस एड पे पर्टिकुलर कोई क्लिक नहीं आया, इंप्रेशन नहीं आया, तो ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में आपका जो है बजट बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर ये समझा जाए कि ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी काम किस तरीके से करती है, ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी है क्या, तो अगर फॉर एग्जांपल आप जो है मैक्सिमाइज क्लिक भी सिलेक्ट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने नया कैंपेन क्रिएट किया एंड आप जो है मैक्सिमम क्लिक जो है सिलेक्ट कर लेते हो, तो उन केस में भी गूगल के पास पहले कोई डेटा होनी चाहिए ताकि वो समझ सके कि इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए क्लिक है क्या। क्योंकि अगर हम बात करें कि ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी है क्या, तो ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी यही है कि जब भी आप गूगल में जाकर, गूगल एड्स में जाकर कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हो एंड उसमें ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो, तो वहां आप गूगल को कह रहे हो कि आप मेरे बिहाफ में बिडिंग खुद सिलेक्ट करो, मेरा ये पर्टिकुलर बजट है, आप मेरे बिहाफ में जो है खुद बिडिंग सिलेक्ट करो एंड जो है मेरा एड को ऑप्शन में जब भी वो परफॉर्म करता है तो उसको जो है एक अच्छी एड रैंक दिलाओ। एंड आपको अच्छी एड रैंक कैसे मिलेगी, आपके एड रैंक के पीछे जो चीज रहती है वो रहती है आपका जो है सीपीसी आपने कितनी रखी है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक आपने कितनी रखी है, एंड उसके अलावा आपका क्वालिटी स्कोर कितना है, तो उसको मिलाकर जो है आपको एक अच्छी एड रैंक मिलती है एंड उसके बेस पर ये डिसाइड होता है कि आपकी जो है एड वो फर्स्ट पोजीशन पे शो होगी, सेकंड पोजीशन पे शो होगी या फिर थर्ड पोजीशन पे शो होगी। तो जब भी आप ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए पहले गूगल के पास ये डेटा होनी चाहिए कि आपने ठीक है 500 रुपए का बजट रखा है, आपने जो है पूरे इंडिया को टारगेट किया है या पर्टिकुलर किसी स्टेट को टारगेट किया है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है, कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया है, बट उसमें भी गूगल के पास कोई डेटा नहीं है ना। अगर आप नया कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो गूगल के पास जो है पर्टिकुलर कोई डेटा है ही नहीं कि आप जो है जो भी कैंपेन रन कर रहे हो उसमें जो है कॉस्ट पर क्लिक जो है कितनी आती है, कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है कितनी आती है, पर्टिकुलर इंप्रेशन के लिए कितने पैसे देना पड़ता है, गूगल के पास ये डेटा है ही नहीं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप
आप पर्टिकुलर किसी और का जो कैंपेन है वो एग्जैक्ट कॉपी मार लोगे। आपके गूगल एड्स अकाउंट में जो पहले कोई कैंपेन रन हुआ होगा, आप उसको एग्जैक्ट जो है डुप्लीकेट कर दोगे, कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस करोगे ही। तो गूगल के पास डेटा होनी चाहिए। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप कोई भी नया कैंपेन क्रिएट करते हो तो उसमें आप सबसे पहले मैनुअल बिडिंग की तरफ जाओ, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करो, उसमें कुछ क्लिक्स कुछ इंप्रेशन आने दो, एंड उसके बाद आपको लगता है कि अब मुझे जो है इसको ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट कर देना चाहिए, तो उन केस में फिर आप आगे चलकर उसको ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो तो आपको जो है बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरा खुद का जो है एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करता हूँ कि ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी से भी जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी भी बहुत सही तरीके से काम करती है। लेकिन मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है तो पहले मैंने उसको मैनुअल बिडिंग पे चलाया है, कम से कम 2 दिन के लिए मैंने उसको मैनुअल बिडिंग पे चलाया है, कुछ इंप्रेशंस आने दिए, कुछ क्लिक्स आने दिए, एंड उसके बाद जाके मैंने उसको जो है ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट किया है। अगर मुझे लगता है कि कोई कैंपेन ऐसा है जिसका बजट कम है, ये जो है सिर्फ कुछ दिनों के लिए रन होने वाला है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, एंड मुझे जो है इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैंने जो है पहले से कीवर्ड रिसर्च वगैरह सही कर ली है, एंड मुझे जो है मैनुअल बिडिंग पे अच्छा रिजल्ट भी दिख रहा है, तो जाके मैं जो है उसको, जब मेरे पास कुछ क्लिक्स कुछ इंप्रेशन आ चुके होते हैं, तब मैं उसको ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे जो है शिफ्ट कर देता हूँ। एंड अगर मैं सच बात करूँ तो मैं जो है डायरेक्ट कभी भी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे जंप नहीं करता कि मैं नया कैंपेन क्रिएट करूँ एंड उसको डायरेक्ट जो है ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे जो है शिफ्ट कर दूं एंड उसी पे जो है रहने दूं। हमेशा मैं जो है मैनुअल बिडिंग पे पहले क्लिक करता हूँ, मैनुअल बिडिंग जो है सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी एक पर्टिकुलर सीपीसी रखता हूँ जो मेरी कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं ये मैनुअल सीपीसी होनी चाहिए, ये जो है कॉस्ट पर क्लिक आनी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं पहले मैनुअल सीपीसी जो है रखता हूँ, एंड उसके बाद जाके मुझे लगता है कि अब मुझे जो है इसको ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे जंप करना है, तब जाके मैं जो है उसको ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे जंप करता हूँ, मतलब सिलेक्ट करता हूँ। अब बात करते हैं कि हमने जो कन्वर्जन देखा था, मैक्सिमम कन्वर्जन का आपको ऑप्शन मिलता है वो देखा था, तो इसको जो है आप कैसे यूज कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा पहले ये व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं एंड अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम कन्वर्जन का जो ऑप्शन मिलता है वो क्या होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी क्लिक कर लूँ, क्लीन कर लूँ। हाँ, सो अब हम बात करते हैं कि आपको जो मैक्सिमम कन्वर्जन का ऑप्शन मिलता है वो क्या है। तो अब जो है हम ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, बट उसमें से जो है 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं कि आप जो है मैक्सिमाइज क्लिक सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मैक्सिमाइज जो है कन्वर्जन, ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब भी आप गूगल एड्स में कोई भी एक ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी इन दोनों में से सिलेक्ट करते हो तो वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है अपना कन्वर्जन डिफाइन करो, अपने क्लिक्स को जो है डिफाइन करो। कन्वर्जन में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है पहले ये डिफाइन करो कि आपके लिए कन्वर्जन है क्या। हो सकता है आपके लिए जो है कन्वर्जन ये हो कि आपका कोई लीड फॉर्म है उसका सबमिट होना एंड किसी थैंक यू पेज पे आपके यूजर का रीडायरेक्ट होना, वो आपके लिए कन्वर्जन है। कुछ बाय नाउ करना, ये आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है। तो आपके लिए जो है गूगल एड्स में जब भी आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हो ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में, तो ये डिफाइन करना कि कन्वर्जन आपके लिए है क्या, वो तो बहुत जरूरी हो जाता है। बट जब भी आप ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में मैक्सिमाइज क्लिक इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करते हो, तो आप गूगल से ये कहते हो कि मैंने जो है मैक्सिमाइज क्लिक सिलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर लिया, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है बिडिंग का। आप 2 रुपए बिडिंग रखना चाहो, 4 रुपए रखना चाहो, 20 रुपए रखना चाहो या 50 रुपए रखना चाहो, आपके ऊपर है। बट मुझे जो है मैक्सिमाइज क्लिक ला के दो। मेरा जो है 500 रुपए डेली का जो है बजट है एंड इसमें जो है मुझे मैक्सिमाइज क्लिक चाहिए, बस आप ये करके दो। बट अगर आपके कैंपेन में पहले से कोई क्लिक्स वगैरह आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो है मैनुअल सीपीसी पहले सिलेक्ट किया था, मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक सिलेक्ट किया था एंड आपने जो है 2 दिन 4 दिन या हफ्ते भर के लिए आपकी एड रन होने दी एंड उस पर जो है 200 से ज्यादा क्लिक्स आ गए एंड फॉर एग्जाम्पल 10,000 से ज्यादा जो है इंप्रेशन आ गए, तो उन केस में क्या होगा, अब गूगल एड्स के पास कुछ डेटा है कि 200 क्लिक्स आए हैं, जो 200 क्लिक्स आए हैं इन पर्टिकुलर ऑडियंस का जो है एट्रीब्यूट क्या था, ये किस एज ग्रुप के थे, किस जेंडर के थे, किस लोकेशन के थे, इनकी जो है किस तरीके की सर्च हिस्ट्री थी, ये किस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो है ट्रिगर होके हमारे जो है एड इनको दिखाई, कितने बार दिखाई हुआ एंड उसके बाद कितने बार जो है इन्होंने क्लिक किया। तो गूगल के पास जो है ना इस तरीके की डेटा हो जाती है जब भी आप मैनुअल सीपीसी पे जो है एड रन करते हो। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके की डेटा है एंड उसके बाद आप शिफ्ट करो कि अब जो है मुझे ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट करना चाहिए, तो उस केस में गूगल के पास जो है क्योंकि पहले से इस तरीके की डेटा है कि इस तरीके के एट्रीब्यूट के लोग जो है क्लिक कर रहे हैं एंड इस तरीके से हमको जो है इतने क्लिक्स आए, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे क्लिक आए, तो गूगल के पास उस टाइम अच्छा जो है ये एक एडवांटेज हो जाता है कि वो कम से कम आपकी कॉस्ट खर्च करे, मतलब कम से कम बिडिंग पे आपको जो है मैक्सिमाइज क्लिक लाके दे। बट उसी केस में अगर आपके पास इस तरीके की कोई डेटा नहीं है, आपने जो है नया कैंपेन क्रिएट किया एंड डायरेक्ट आपने ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में मैक्सिमाइज क्लिक को जो है सिलेक्ट कर लिया, तो उस केस में गूगल के पास क्योंकि कुछ अच्छी डेटा वगैरह नहीं है, तो वो कैंपेन आपको जो है थोड़ा हैवी पड़ सकता है, थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि गूगल के पास कोई डेटा नहीं है। तो उसके लिए जो है मुश्किल हो जाता है कि आपको कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम क्लिक लाके दे। एंड बात करें कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन में तो यही चीज इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो है आपको मैक्सिमम कन्वर्जन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो कन्वर्जन जो है डिफाइन करना जरूरी हो जाता है, कन्वर्जन सेटअप करना जरूरी हो जाता है।
सो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें एंड ये समझे कि ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या है एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में ये चीज क्लियर है कि जब भी आप कोई भी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो तो उसमें जो है पूरा कंट्रोल आप गूगल के पास दे देते हो कि आप जो है गूगल से कह रहे हो मैं आपको पूरा कंट्रोल दे रहा हूँ बिडिंग का, आप जो है 5 रुपए की बिडिंग रखना चाहो, 10 रुपए की बिडिंग रखना चाहो, 20 रुपए की बिडिंग रखना चाहो, कुछ भी रखना चाहो आप रखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे जो है मैक्सिमाइज क्लिक या फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन, जो भी आपने बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की होगी वो आप मुझे ला कर दो, मैक्सिमाइज क्लिक ला कर दो या तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन ला के दो या फिर इंप्रेशन शेयर ला के दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप बिडिंग क्या रख रहे हो। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि गूगल जो है कभी भी बिडिंग आपको डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर आप ऑटोमेटिक बिडिंग को सिलेक्ट कर रहे हो तो वो आपको मैक्सिमाइज क्लिक लाके दे देगा, मैक्सिमाइज कन्वर्जन लाके दे देगा, टारगेट इंप्रेशन शेयर भी लाके दे देगा, बट वो आपकी क्या बिडिंग रही है, वो 2 रुपए रही है, एवरेज बिडिंग 2 रुपए निकली है, 5 रुपए निकली है, 20 रुपए निकली है, वो कभी आपको डिस्क्लोज नहीं करेगा। वो बस आपको रिजल्ट लाके देगा कि मैक्सिमम क्लिक आ गया ना, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक बिडिंग काम करती है। गूगल कभी ये डिस्क्लोज नहीं करेगा कि बिडिंग जो है 5 रुपए की रही, 10 रुपए की रही या 20 रुपए की रही, एवरेज क्या बिडिंग थी वो आपको बताएगा नहीं। बस आपका जो भी गोल था, जो भी आपने ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी लगा के दी थी कि मैक्सिमाइज क्लिक चाहिए, तो वो आपको जो है आपकी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैक्सिमाइज क्लिक ला के देगा, बिडिंग कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा। एंड वही बात करें मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक की, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी की, तो जब भी आप मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो तो वहां जो है आप खुद डिसाइड करते हो आपकी रिसर्च के बेस पे या आपके इस एलोकेशन के बेस पे कि आपने जो कीवर्ड्स रखे उसके हिसाब से आपकी बिडिंग कितनी होनी चाहिए। एंड फॉर एग्जांपल आप जो है शुरू में मैनुअल सीपीसी जो है 10 रुपए की रख सकते हो, आपने जो कीवर्ड रिसर्च की है उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि 10 रुपए की मेरी मैनुअल सीपीसी हो सकती है एंड इसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो आपने जो है 10 रुपए की रख दिया। एंड उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तो आपने 12 रुपए कर दिया। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपने सीधा 19 रुपए कर दिया। एंड ऐसा करने के बाद आपको जो है अब लग रहा है कि नहीं मुझे जो है अच्छे खासे जो है इंप्रेशन शेयर्स आ रहे हैं, क्लिक अच्छे आ रहे हैं, बट ये जो है मेरे बजट के एक्सीड कर रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा कम करके 17 कर सकते हो या फिर 15 कर सकते हो। तो पूरा जो आपके पास कंट्रोल होता है बिडिंग का, अगर आप मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट करते हो तो पूरा कंट्रोल 100% एडवर्टाइजर के पास होता है। एंड अगर आप ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो तो उसमें 100% जो कंट्रोल है वो गूगल के पास होता है। ऐसा नहीं है कि 100% मतलब पूरा कंट्रोल जो है गूगल के पास होगा, उसमें भी जो है आप ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में, मैं आपको बता देता हूँ, ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो है मैक्सिमम सीपीसी बिड कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो है समझ लीजिए 5K का मतलब 5,000 का डेली बजट है, आप जो है किसी बड़े क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपका 5,000 का डेली बजट है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी क्लिक करके जो है छोड़ दोगे। उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए ये तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि आप जो है मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स एक क्लिक के लिए या पर्टिकुलर उस तरीके की इंप्रेशंस के लिए कितना खर्च करना चाहते हो, तो आपको जो है वहां पे ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम सीबीसी मतलब मैक्सिमम आप कितनी बिडिंग पे कर सकते हो, कि मैक्सिमम आप जो है 50 रुपए तक की बिडिंग पे कर सकते हो या फिर 20 रुपए तक की बिडिंग पे कर सकते हो। तो ये जो है छोटा सा आपको थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाता है, बट इसमें भी आप जो है बस इतना सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम सीपीसी बिड मैं इतनी पे कर सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं। बट उसके अगर नीचे भी कोई सीपीसी रहती है कि फॉर एग्जांपल आपको क्लिक जो है आपने 50 रुपए रख दी कि मैक्सिमम सीपीसी आप सिर्फ इतनी खर्च करो, एड ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में मुझे मैक्सिमाइज क्लिक चाहिए लेकिन 50 रुपए से ज्यादा एक बिड के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। आपने जो है ये सिलेक्ट कर लिया, बट फिर भी उसके नीचे भी अगर आती है तो गूगल आपको डिस्क्लोज नहीं करेगा, बस कोशिश करेगा कि 50 रुपए के ऊपर आपका पर क्लिक जो है ना जाए। तो ये होता है डिफरेंस ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी एंड मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी के बीच में। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये ऑप्शन आपको एक्जिस्टिंग कैंपेन अगर आपका है तो उसमें आपको ये ऑप्शन कहाँ देखने मिलता है। एंड हमने जो बात की कि आपको जो मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन मिलता है एंड ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी में आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैक्सिमम सीपीसी मतलब मैक्सिमम क्लिक का ऑप्शन मिलता है, ये कहाँ देखने मिलता है। आप देख सकते हो मैं जो है इस सेक्शन में हूँ, तो मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम जो है ऑल कैंपेन्स के ऑप्शन में जाएंगे। जैसे आप ऑल कैंपेन के ऑप्शन पे जाते हो आपको यहाँ पे आपके कैंपेन दिखा देंगे। हमने बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया था कि आप जब भी नया कैंपेन क्रिएट करते हो तो आपको जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी कहाँ देखने मिलती है एंड आप कैसे जो है ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी या मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने उस पार्ट को स्किप कर दिया तो आप जो है उस पार्ट को दोबारा देख सकते हो। अदरवाइज आप जो है मैं अभी जो बता रहा हूँ कि अगर आपका एक्जिस्टिंग कैंपेन है तो उसमें आप कैसे मैनुअल सीपीसी या जो भी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको सिलेक्ट करनी है वो कैसे कर सकते हो, तो वो आप जो है यहाँ से भी आगे देखकर बिना स्किप किए देखकर पूरा फॉलो कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे जो है हमने पहले से ये कैंपेन क्रिएट करके रखा था। अभी हमने कौन सा कैंपेन क्रिएट किया, सर्च 6। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये वाला सर्च 6 वाला कैंपेन क्रिएट किया, बट ये हमारा पहले से एक कैंपेन रन हो रहा है और डेमो सर्च वाला। तो अब हम ये देखते हैं कि डेमो सर्च वाले कैंपेन में अगर मुझे बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, आप यह देख सकते हो मैक्सिमाइज क्लिक मतलब ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्टेड है, मुझे जो है चेंज करके इसको मैनुअल सीपीसी पे लेके आना है। तो हम वो कैसे करेंगे, इसको एग्जिट करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जो है इस पर्टिकुलर कैंपेन को ओपन करूंगा। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ मैं यहाँ सेटिंग्स वाले सेक्शन में आ
जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन में नहीं आते हो, आप इस पर्टिकुलर वाले सेक्शन में रहते हो कि आपको ऐड ग्रुप सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप जो है यहाँ नीचे सेटिंग का आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप जो है कुछ इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाओगे, जहां आप जो है अपने कैंपेन की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। तो कैंपेन की सेटिंग के चेंज करने पर आप जो है नेम चेंज कर सकते हो कि आपका कैंपेन का नाम क्या होना चाहिए, आपका गोल क्या है, आप जो है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहते हो, कैंपेन का एक्टिव स्टेटस वगैरह क्या है, ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मतलब कैंपेन लेवल की पूरी सेटिंग्स आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मिल जाती है एंड यही आपको जो है बिडिंग का सेक्शन मिल जाता है। इसमें जो है आपको और एक ऑप्शन मिलता है बजट का। ये बजट वाला सेक्शन जो है बिडिंग के पहले आना चाहिए, लेकिन मैं इसको इसलिए इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ या इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए जो है एक सेपरेट वीडियो बनेगी कि कैसे आप अपना जो है डेली बजट ढूंढ सकते हो, कैसे आप डेली बजट क्या रखना है, इनिशियली क्या रखना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करोगे, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाली है। बट वो जो है इस प्लेलिस्ट के आखिरी में आएगी, जब हम देखेंगे कि लाइव कैंपेन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बजट वाली वीडियो सबसे लास्ट में लाने का कारण यही है कि हम जो है पहले ये पूरी सेटिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि एड ग्रुप क्या होता है, एड ग्रुप में आप कीवर्ड थीमिंग वगैरह कैसे कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च वगैरह कैसे कर सकते हो, एड कॉपी कैसे लिख सकते हैं, एड कॉपी में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, हम पहले ये पूरा देख लेंगे एंड उसके बाद सबसे लास्ट में बजट की बात करेंगे, ताकि आप जो है बजट किस तरीके से आपको डिसाइड करना है, आपका पर डे का बजट क्या होना चाहिए। कई केसेस में क्लाइंट बता देते हैं, लेकिन कई केसेस में आपको खुद को निकालना पड़ता है। तो उन केसेस में आप जो है भूल ना जाओ, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस तो अगर आप कभी भूल भी जाओ तो ट्यूटोरियल देख के आप जो है इजीली पता कर सकते हो कि हाँ ये ऑप्शन में ये है। ये पर्टिकुलर ऑप्शन को ओपन करने पर उसके अंदर की सेटिंग देखने के बाद आप समझ सकते हो कि हाँ इस तरीके के ये जो है ये ऑप्शन है। बट अगर हम बजट की बात अभी से कर लेंगे तो हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक यूज होता है, तो हो सकता है आपको जो है थोड़ा सा बाद में कंफ्यूजन हो या याद ना रहे, इसलिए हम जो है बजट वाली वीडियो सबसे लास्ट में लाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि बिडिंग स्ट्रेटेजी आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो हमने देखा एग्जिस्टिंग कैंपेन में हमने पर्टिकुलर एक्जिस्टिंग कैंपेन यहाँ पे कैंपेन वाली सेटिंग्स में ओपन किया एंड उसके बाद हम सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आए। यहाँ पर उसमें आपको आपके कैंपेन के लेवल की सारी सेटिंग्स दिखाती है एंड अब हम इसको यहाँ से एग्जिट करेंगे एंड यहाँ आप देख सकते हो आपको बिडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे एंड उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो ऑटोमेटिक बिडिंग सिलेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑटोमेटिक बिडिंग मैक्सिमम सीपीसी सिलेक्टेड है। तो जैसे हमने अभी व्हाइट बोर्ड में देखा कि आप जो है मैक्सिमम क्लिक ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी अगर आपने सिलेक्ट करके रखी है मैक्सिमम बिड, उसमें भी आप जो है कैपिंग सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम जो है मेरी 10 रुपए से ज्यादा 50 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होनी चाहिए। तो आप जो है इस पर्टिकुलर ऑप्शन सेट मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, इसको सिलेक्ट करके अपनी कॉस्ट पर बिड लिमिट जो है सिलेक्ट कर सकते हो कि 20 रुपए से ज्यादा मेरी एक सीपीसी नहीं आनी चाहिए करके। तो इस तरीके से आप ये सेट कर सकते हो अगर आप ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर रहे हो तो। उसके अलावा अगर आपको मैनुअल सिलेक्ट करना है, जो कि मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि हमेशा कैंपेन नया क्रिएट करते हो तो मैनुअल के साथ ही जाना चाहिए, तो आप चेंज बिडिंग स्ट्रेटजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे और सिलेक्ट बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ मैक्सिमाइज क्लिक में ये जो है आपकी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी होगी। ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी जिसके अंदर आपको मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर ये मिल जाते हैं। अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ आप देख सकते हो आपको जो है सबसे पहले कन्वर्जन सेट करना पड़ेगा। वो आप कैसे कर सकते हो, या सेटिंग वाले टूल के ऑप्शन में आपको कन्वर्जन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हो मेजरमेंट में कन्वर्जन, तो यहाँ जाके आप जो है अपना कन्वर्जन सेटअप कर सकते हो। उसके अलावा मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मैनुअल बिड स्ट्रेटजी के अंदर मिल जाता है। तो हम अगर ये सिलेक्ट कर ले तो आप जो है अपनी मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अब अगर हम इसको सेव कर देते हैं, तो जैसे मैं अगर इसको सेव करूंगा तो अब जो है हमारी मैनुअल सीपीसी बिड जो है सेट हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने क्योंकि मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा मैनुअल सीपीसी जो है यहाँ पे आ गया, चेंज हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऑल कैंपेन वाली सेटिंग पे जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं अगर अपने कैंपेन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ जाके कैंपेन पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैनुअल सीपीसी यहाँ पे लिखा दिखा रहा है। बिडिंग स्ट्रेटजी जो है पहले यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक थी, अब जो है मैनुअल सीपीसी लिखा दिखा रहा है। एंड मैनुअल सीपीसी में ऐसा नहीं है कि आप जो है पर्टिकुलर कैंपेन पे सेट कर सकते हो, आप जो है पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर जो कीवर्ड्स है उनको भी सेट कर सकते हो। जैसे मैंने कैंपेन ओपन किया, मैं एड ग्रुप के लेवल पे आया, एड ग्रुप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कीवर्ड्स दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो मैक्सिमम सीपीसी आप कीवर्ड लेवल पे भी जो है सेट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे बाय शूज वाला कीवर्ड जो है इस पे 1 रुपए की या फिर 12 रुपए की, फॉर एग्जांपल हम 12 रखते हैं तो 12 रुपए की जो है हमारी सीपीसी सेट होनी चाहिए कि हम जो है मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक जो है 12 रुपए रखते हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, बाय शूज वाला जो कीवर्ड है। एंड बाकी सब के लिए जो है 0.1। तो इस तरीके से आप जो है अगर मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट करते हो तो आप कीवर्ड वाइज भी सीपीसी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है पर्टिकुलर किस कीवर्ड पे कितनी जो है कॉस्ट पर क्लिक चाहिए। सो गाइस दैट्स इट। आज की वीडियो में हमने डिटेल में बात की ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है एंड इनके अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन दिखने मिल जाते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।